आइए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 11। कल बच्चा हमारा ना अनफॉर्चुनेटली कुछ मैं बिजी हो गया था, तो उस वजह से मैं कंप्लीट नहीं करा पाया था आप बच्चों को। ठीक है, लिखिए यहाँ पे एग्जाम्पल। आप दोनों बच्चों ने तो लिखा हुआ है पार्टली प्रीपेड, आप लिखो पार्टली प्रीपेड एक्सपेंस। कल एक ही जर्नल एंट्री हो पाई थी यार, मैं भी बिजी हो गया था। तो आप सना से ना क्लास के बाद वो एक पार्टली आउटस्टैंडिंग वाली जो एंट्री है ना वो आप बता देना, ठीक है। चलो बच्चे, आओ बच्चे, लिखो यहाँ पे। जर्नल एंट्री है सैलरी रुपीज। आप बच्चों ने तो लिखी हुई है ना, एंट्री लिखी तो हुई है ना, क्वेश्चन तो लिखो। सैलरी रुपीज, जल्दी आ जा। सैलरी रुपीज 10,000 बट पेड रुपीज 20,000। सैलरी रुपीज 10,000 बट पेड रुपीज 20,000। इज दैट क्लियर? सैलरी रुपीज 10,000 बट पेड रुपीज 20,000। अब सुनिए मेरी बात। बयान आप बच्चे, सामने वाला हमसे कितने की सैलरी मांग रहा है? 10,000 की। तो हमने सर्विस भी कितने की रिसीव करनी है? क्यों? सैलरी वो 10,000 की क्यों मांग रहा है? क्योंकि हम सर्विस भी रिसीव कर रहे हैं 10,000। जितने की सर्विस रिसीव कर रहे हो एक्सपेंस भी कितने का बनेगा? उतने का ही बनेगा। ठीक है, आ जाओ। तो बेटा सैलरी एक्सपेंस, ठीक है, सैलरी एक्सपेंस क्यों बना एक्सपेंस? बिकॉज हमने सर्विस रिसीव करी। कितने की सर्विस रिसीव करी? 10,000। भाई सामने वाला अगर 10,000 की सैलरी मांग रहा है, इसका मतलब हम सर्विस भी कितने की रिसीव करेंगे? 10,000। ठीक है। मैं अगर आपसे 36,000 मांग रहा हूँ 11th का, तो आप बच्चे मेरे से सर्विस भी कितने की रिसीव करेंगे? 36,000 की। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सपेंस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सर्विस रिसीव। ठीक है, तो बेटा एक्सपेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। पहले एक्सपेंस 0 था, अब 10,000 का हो गया। एक्सपेंस इंक्रीज होने पे क्या होगा बेटा? डेबिट। कितना हो गया यहाँ पे? 10,000। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ सकता हूँ? नेक्स्ट देखो यार। सर कैश दिया, कैश दिया आपने, कैश आपका एसेट, वो हो गया डिक्रीज। सर कितना आपने दिया? 20,000। कितना दिया? 20। आगे बढ़ेंगे बेटा। क्या एडवांस में 10,000 की सैलरी दे दी हमने? एडवांस में हमने कितने की सैलरी दे दी बेटा? 10,000 की सैलरी हमने एडवांस में दे दी बेटा। ठीक है, आ जाओ बच्चे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी का मतलब है बेटा एडवांस सैलरी। और प्रीपेड सैलरी क्या हो गया बेटा आपका? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड सैलरी क्या हो गया आपका? प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पे ध्यान से कराया हुआ है ये तो। प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होता है? सर्विस रिसीव नहीं हुई होती, जिसकी वजह से वो आपका एक्सपेंस भी नहीं बनता। लेकिन सर आपने कैश पे कर दिया होता है। कैसे कैश पे किया होता है बेटा? एडवांस में। अब जब एडवांस में मैंने कैश पे किया तो मेरे पास क्या आ गया? राइट। आप सब बच्चों ने मेरे को पे किया है, आप बच्चों के पास राइट आ गया ना मेरी सर्विस रिसीव करने का। तो जहां पे राइट आता है वहां पे क्या होता है बेटा? जहां पे राइट होता है वहां पे क्या होता है बेटा? ऐसे। सो प्रीपेड एक्सपेंस बेटा आपका एक्सपेंस नहीं होता, रादर वो क्या होता है? आपका एसेट होता है, शॉर्ट टर्म एसेट होता है वो। ठीक है, तो बच्चे ये आपका एसेट है। एसेट यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा जी? इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है बेटा। बच्चे कितने का एसेट, कितने का ये कितने का एसेट बनेगा? क्या करते हो? मैंने ग्रुप में लिंक शेयर किया हुआ है। कभी ग्रुप में लिंक शेयर हुआ है?
चलिए, मेरी बात एक सुनिए ध्यान से। आप लोगों के ग्रुप में ना लिंक पड़ा हुआ है, एंड दिस लिंक इज सेम एवरी टाइम। लिंक कभी भी डिफरेंट नहीं होता बेटा आपका, ठीक है? तो आप क्या करें, थोड़ा सा अगर आप चैट में ऊपर जाएंगे ना बच्चा, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आई एम शेयरिंग द लिंक वंस अगेन। आप बच्चे क्या करें, कहीं पर कॉपी पेस्ट करके रख लो। जैसे मेरा फोन जैसे सैमसंग का है, तो उसमें सैमसंग नोट्स हैं। मैं नोट्स में जाके मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है आप बच्चों के लिंक्स, ठीक है? बार बार पता है क्या होगा, अगर कभी किसी दिन ऑनलाइन देखो, जैसे मैंने तो अभी मैसेज देख लिया तो मैंने कंचन को भेज दिया, हो सकता है मैं आपका मैसेज ही ना देखूं, मैं क्लास में बिजी। समझ गए? तो लिंक के लिए मैसेज मत किया करें, लिंक आपका सेम है बेटा। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं बिफोर आई कंप्लीट दिस क्वेश्चन। कभी ऐसा लगता है कि हमने एक इंफीरियर स्ट्रीम के लिए ऑप्ट किया है? लगता है? नहीं लगता? लगता है? लगता है? क्यों लगता है? सोसाइटी में जो नॉर्म्स है। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? टू टार्निश दीज नॉर्म्स, इधर देखो। आपका जो कॉर्पोरेट है ना बेटा, 5 मिनट लूंगा। अब आगे से कोई भी कुछ बोलेगा ना, उसको एक अच्छा जवाब दे दे पाओगे आप। टेक्निकल वे में समझाता हूँ आपको। सपोज करो ये कंपनी है, ये कंपनी एक बड़ी कंपनी है, लाइक टाटा एंड रिलायंस। हर एक बड़ी, बेटा एक स्मॉल कंपनी में भी ना डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं डिपार्टमेंट? फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। ऐसे ही फंक्शन करता है कॉर्पोरेट। मैंने काम किया हुआ है ना, इसलिए बता पा रहा हूँ आप बच्चों को, ठीक है? अब बच्चे क्यों, व्हाई दिस डिवीजन ऑफ वर्क टेक्स प्लेस इन कॉर्पोरेट्स? फॉर द सेक ऑफ स्पेशलाइजेशन। बच्चे मेरी एक्सपर्टीज ही इसमें कि मैं बाहर जाके कंपनी के लिए रॉ मटेरियल खरीद, मैं कंपनी का माल खरीद के लेकर आता हूँ और कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता हूँ। बच्चे मैं टच करके ही, सपोज मेरी कंपनी है टेक्सटाइल, कपड़ा, टच करके ही बता सकता हूँ कि ये कपड़ा अच्छा है या कपड़ा अच्छा नहीं है। मेरी एक्सपर्टीज ही उसमें। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात? बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है यार, जिंदगी भर यही काम किया, 10-15 साल हो गए। आई स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन आ गई ना काम करते करते। सो कॉर्पोरेट ऑलवेज लुकिंग फॉर द स्पेशलाइजेशन। एम आई क्लियर? इसलिए डिपार्टमेंट्स बने हुए। ध्यान से सुनना। अब बेटा, आप जब करते हो कोई टेक्निकल डिग्री, कोई प्रोफेशनल डिग्री करते हो, जैसे बात करते हैं, मैं नॉन मेडिकल की बात करता हूँ, लेट्स टेक बीटेक। लेट्स टेक बीटेक। आपने बीटेक करा बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। किसमें किया? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बीटेक इज ए प्रोफेशनल डिग्री। बीटेक इज ए क्यों? स्पेशलाइजेशन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप क्या बन गए? स्पेशलिस्ट बन गए। केमिकल इंजीनियरिंग भी होती है, ठीक है? अब आप बच्चों ने क्या किया बेटा, कि आपने बीटेक किया, पास आउट हुआ, आपकी लगी जॉब अच्छी कंपनी में। डाउन द ईयर 10 ईयर्स, डाउन द लाइन 10 ईयर्स, आपको एक्सपीरियंस आ गया, आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। उस डिपार्टमेंट में 10-15 साल आपको काम कर, आप बन गए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। क्या बन गए? एचओडी। क्या बन गए आप? एचओडी। अब आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करेगी आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स भी होने चाहिए। आपके अंदर क्या होने चाहिए? मैनेजमेंट स्किल्स। ये पता है बीटेक वाले क्या करते हैं कल को? एमबीए। बीटेक से क्या आई? टेक्निकल नॉलेज। एमबीए से क्या आई? मैनेजमेंट। ठीक है? अब और इनका पसंद का जो एमबीए भी काफी स्ट्रीम्स में होता है आपका, ठीक है? जो इनका पसंद का जो है वो है फाइनेंस। या तो फाइनेंस करें या तो मार्केटिंग, फाइनेंस मार्केटिंग, फाइनेंस मार्केटिंग, फाइनेंस मार्केटिंग। मोस्टली ये फाइनेंस करते हैं, ठीक है? मार्केटिंग में भी जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब बीटेक वाला बच्चा कल को फाइनेंस में आता है ना, वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज बीटेक फ्रॉम एनआईटी, नितिन यादव फ्रॉम हरियाणा। बुलाऊंगा मैं उसको कभी वर्कशॉप के लिए, आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन करवाऊंगा, कॉमर्स की आप बच्चों को थोड़ी सी ताकत बताऊंगा। ही टोल्ड मी, अच्छा बीटेक करा एनआईटी से, सेकंड टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया फॉर इंजीनियरिंग। टॉप पे हो गए आईआईटीज, उसके बाद आते हैं एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है? थोड़ी ये ज्ञान भी लेके जाना, आज घर पे बताना फिर। तो एनआईटी से पास आउट हुआ, जॉब लगी 35-40 हजार की। उस साल कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुई। कैंपस प्लेसमेंट क्या होती है? कंपनीज आती है, बिफोर कंप्लीटिंग योर डिग्री आपके हाथ में जॉब होती है। उस साल अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली, कॉलेज में कंपनीज नहीं आई। कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है, आपके जो सैलरी पैकेजेस होते हैं वैसे ही बड़े अच्छे होते हैं।
क्योंकि आपको कॉलेज की ब्रांडिंग मिल जाती है। ठीक है। अब भाई साहब खुद जब जॉब निकले लेने ढूंढी तो 35-40 फ्रस्ट्रेट हो गए लाइफ। देन ही डिसाइडेड दैट ही विल बी डूइंग एमबीए। ठीक है। जब इन्होंने डिसाइड किया तो पुणे सिम्बायोसिस एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। इट इज वेरी वेरी गुड प्राइवेट। मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को इतना सपोर्ट नहीं करता, बट एक ये यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी इन स्पाइट ऑफ बीइंग प्राइवेट, सिम्बायोसिस। ठीक है। वहां से भाई साहब ने किया, पहली पैकेज लगा 10 लाख रुपए का। विद इन 3 इयर्स ही वॉज एट द पैकेज ऑफ 25 लाख। ये मैंने उससे आज से 2-3 साल पहले पूछा, मैंने कहा भाई तेरा सैलरी पैकेज कितना? तो 25 लाख का है। मे बी राइट नाउ ही इज एट 33-34, या चलो 30 ही टच कर रहा होगा। और अभी मैंने उसके इंस्टाग्राम पे देखा था, हिज कंपनी सेंट हिम टू लंदन टू इट्स मेन हेड ऑफिस। ही इज इनटू एन एमएनसी राइट नाउ। तो ये ताकत है आपके फाइनेंस की। नॉन मेडिकल वाले बाद में हमारी लाइन में आते हैं। अब सुनो, जो आखिरी चैप्टर है ना आप बच्चों का, उसको बोला जाता है फाइनल अकाउंट्स। 11वीं कक्षा का जो आखिरी चैप्टर है उसको क्या बोला जाता है? फाइनल अकाउंट्स। उसमें पढ़ाया जाता है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम प्रॉफिट कैलकुलेशन की बातें कर रहे हैं ना, इसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन सिखाई जाती है। ठीक है। बेटा एमबीए के पहले सेमेस्टर में, एमबीए के पहले सेमेस्टर में बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिखाया जाता है। अब मुझे बताओ फाइनेंस की नॉलेज किसको है? जी कंचन। जी बेटा। हाँ जी बेटा। आज आपका मन ही नहीं है करने का, मैं समझ गया हूँ। हम्म। कोई बात नहीं, आएगा आएगा, पक्का आएगा। ठीक है। ओके ओके ओके। ठीक है बेटा, क्लियर है? समझे मेरी बात? तो ये जाके अब नॉन मेडिकल वालों को बोलना कि बाद में फिर एमबीए फाइनेंस करने मत आया। ठीक है। अच्छा, हमारी बेवकूफियां एक ये होती है कि हमें कॉमर्स का मतलब पता होता है सिर्फ दो चीजें, एक सीए और एक बैंक की नौकरी, बस। हमारे लिए कॉमर्स की दुनिया सिर्फ इतनी है। सीए के बारे में सोचते हो, ठीक है, क्योंकि वो आपके ही फील्ड से, आपने 11वीं 12वीं में पढ़ी है, वो सारी चीजें बेस बना ली। बैंक के पेपर में क्या होता है, जॉब तो बेटा फाइनेंस की है, फाइनेंशियल सेक्टर की है, लेकिन एंट्री पॉइंट में इन लोगों ने क्या रख दिया? मैथ्स। मैथ्स प्लस रीजनिंग रख दिया। ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं सर हम तो मैथ्स ऑप्ट कर, बेटा स्टैंडर्ड मैथ्स आता है, अप्लाइड मैथ्स नहीं आता यहाँ। और आप बच्चों के सिलेबस में क्या है? अप्लाइड मैथ्स है ना, अप्लाइड मैथ्स का ऑप्शन। क्या फायदा? अब इतना मूर्खतापूर्ण बच्चा डिसीजन लेता है ना, सर मैंने तो कल को बैंकिंग का पेपर देना है, जेके बैंक में जॉब करनी। जेके बैंक की पोस्ट हर साल नहीं निकलती, 4-5 साल में कभी रिक्वायरमेंट हुई। हर साल पोस्ट निकलती है जो आपके बड़े बड़े बैंक है, जेके, एसबीआई बैंक और पीएनबी बैंक, ये सरकारी बैंक हुए। यहाँ पे बच्चा जाना चाहता है, यहाँ पे बच्चा जाना चाहता है, लेकिन इनमें जो मैथ्स आता है वो बहुत डिफिकल्ट मैथ्स होता है। नॉन मेडिकल का बच्चा बिना पढ़े पेपर निकाल ले। यानी कि हम अगर बैंकिंग की तरफ चले जाते हैं, तो पहली बात तो उसमें मैथ्स होना चाहिए, कौन सा वाला? स्टैंडर्ड मैथ्स। और दूसरा, कंपटीशन किसका फेस करना पड़ता है हमें? नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। तो आपके लिए बेटा ये है कि दो ऑप्शंस होते हैं आपके लिए, या तो सीयूईटी करके इंडिया के टॉप कॉलेजेस निकालो, या तो प्रोफेशनल कोर्सेज करो, सीएस, मेरी बात समझ आती है बच्चों को कि नहीं समझ आती? पहली बात तो ये सिखाया कि अपनी स्ट्रीम के ऊपर कि कतई भी 1% का भी डाउट मत कर। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो। इनके इनके पैकेजेस, जानवी, इनके पैकेजेस बीटेक के पैकेजेस से बहुत अच्छे। ठीक है, चलो। अब अनफॉर्चुनेट है, यहाँ पे जितनी भी पढ़ाने वाली जो सोसाइटी है, जो कोचिंग फ्रेटर्निटी है, वो 11वीं 12वीं को 11th 12th का ही पता। आपके स्कूल टीचर को भी 11th 12th का पता है, आपके कोचिंग वालों को भी आगे का ना वो कोचिंग देते हैं ना उनको पता। एम आई क्लियर? ठीक है, आओ बेटा। चलो जी, नेक्स्ट देखो बेटा। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। एसेट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज पे क्या होगा बेटा? डेबिट। अच्छा सुनो 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 सुनो, जितने का एडवांस आपने पे करा है उतने का ही एसेट बनेगा। जितने का एडवांस आपने पे करा है उतने का एसेट। बेटा कितना एडवांस पे करा है? सैलरी कितनी? 10,000 दिया, कितना? 20, तो 10,000 का एसेट बन जाएगा। एम आई क्लियर? समझ आती है मेरी बात कि नहीं आती? तो बच्चा एंट्री क्या बनी? ये लिखा आप बच्चों ने? एबीसी लिख लिया? एबीसी आदि जी जल्दी लिख। नोटेड? आओ बेटा, तो फिर मैं अब एंट्री पास कर रहा हूँ डी में। तो बच्चे जी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट,
सैलरी अकाउंट डेबिट। ये स्कूल वालों के साथ ना एक बहुत प्रॉब्लम है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर आपके ज्यादा मार्क्स हैं देन ऑप्ट फॉर नॉन मेडिकल, अगर आपके कम मार्क्स हैं तो कॉमर्स, और अगर बहुत गंदे मार्क्स है तो फिर आर्ट्स ले लो। ऐसे वर्क करता है इंडिया, ये जम्मू का खासकर स्कूलिंग। टू कैश अकाउंट, चलो बेटा इधर आ गया 20,000, ऊपर आ गया बेटा जी आपका 10,000, और इधर भी आ गया 10,000। लो जी बच्चे जी, अब वी आर डन। बढ़ सकता हूँ आगे, ठीक है। चलो बच्चे, एक्सपेंस खत्म, एक्सपेंस खत्म। अयान तेरा सिर्फ एक बच्चा कॉन्सेप्ट मिस हुआ है, दैट इज पार्टली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। वो भी लेक्चर आ जाएगा, सना से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर वहां से समझ आया था वेल एंड गुड, अदरवाइज देख लेना, ठीक है। चलो बढ़ सकता हूँ आगे। आदि जी नोटेड, ठीक है। चलो यार आ जाओ बेटा, लिखो फटाफट अब टॉपिक यहाँ पे। पार्टली जिस तरीके से एक्सपेंसेस में पार्टली आउटस्टैंडिंग पार्टली प्रीपेड था, वैसे ही बेटा इनकम में लिखो पार्टली प्रीपेड, सॉरी, partly outstanding income and partly prepaid income। चलो बेटा, partly outstanding income and partly prepaid income। सना कहाँ खोई पड़ी है, वापस आ। चलो आगे घूम फिर के आ जाओ वापस, चलो आओ बेटा, जल्दी लिखो मेरे साथ। एक है बच्चे पार्टली आउटस्टैंडिंग, या मैंने नॉर्मल, मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड इनकम, ये केसेस कराए हैं? हैव आई टेकन द केसेस ऑफ इनकम? नहीं करवाए, चलो अभी छोड़ो, फिर ये वाला टॉपिक नहीं है अभी। अभी नॉर्मल लिखो, यहाँ पे टॉपिक खाली इनकम लिखो। चलो करो इसके तीन पार्ट्स। नॉर्मल इनकम, बच्चे मेरी बात सुनिए, मेरा खत्म होने वाला है ये, अब और ज्यादा नहीं रहा, ठीक है। आई एम एट द वर्ज ऑफ फिनिशिंग सर्विसेज वाला पोर्शन, ठीक है। टेस्ट के लिए रेडी रहो। एम आई क्लियर? नेक्स्ट मंडे आई विल बी कीपिंग द टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट मंडे टेस्ट है आपका गुड्स का और सर्विसेज का, उसके बाद मैं थर्ड पोर्शन शुरू करूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नॉर्मल इनकम बच्चा, नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग इनकम, फिर है बेटा आपका प्रीपेड इनकम। नॉर्मल इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड इनकम, बढ़ूंगा आगे बेटा, ठीक है। चलिए आ जाओ बच्चे, लिखो फटाफट। सैलरी रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड रुपीज 10,000, सैलरी रिसीव्ड रुपीज 10,000। यार किसने रिसीव करी? हु रिसीव द सैलरी? हमने, अयान एंड अपना सना। किसने रिसीव करी सैलरी? हमने। हर एक एंट्री को किस पे अप्लाई करना है? अपने ऊपर अप्लाई करना है। चलिए लिखो बच्चे सोल्यूशन। क्या इसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हो? सैलरी रिसीव, चलो लिखो लिखो। क्या मिला बेटा आपको? कैश, कैश क्या बन गया? एसेट, कैश वाला एसेट इंक्रीज, इंक्रीज पे क्या होगा बेटा? डेबिट। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या बेटा? सैलरी। अच्छा, सिर्फ एक वर्ड से पता चल पाता है कि ये इनकम है या एक्सपेंस है, वो है बेटा आपका, अगर रिसीव्ड है तो इनकम, अगर पेड है तो एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? चलो 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 चलो। सैलरी हो गया बेटा आपका एक्सपेंस, सॉरी, सैलरी रिसीव्ड है, ये वो बन गया आपका इनकम। इनकम हो रही है बेटा यहाँ पे इंक्रीज, इनकम, इनकम इंक्रीज पे क्या होती है बच्चे जी? क्रेडिट। याद है सबको? लिप,
एल फॉर लाइबिलिटी, आई फॉर इनकम, पी फॉर प्रॉफिट, तीनों का नेचर क्या था? क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी रिसीव। जानवी, आपके ना पापा का मैसेज आया हुआ था मेरे को टू गिव यू द एक्सेस ऑफ ऐप। ऐप पे जो आना है वो अभी यूट्यूब पे आ रहा है। जिस दिन यूट्यूब पे बंद होगा फिर ऐप का मैं एक्सेस ऑटोमेटिकली दे दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो, ठीक है। चल, यहाँ पे आ गया 10,000, 10,000, ठीक है। और बच्चे बिजनेस स्टडीज के लेक्चर्स नहीं आते हैं ऐप के ऊपर, क्योंकि वो तो सारा आपको क्लास में ही सारा कंटेंट मिल गया ना। बिजनेस स्टडी टाइम थोड़ा वेस्ट करना है आपने दोबारा से उसके लेक्चर्स देख के। ठीक है बच्चे, चलो बढ़ सकता हूँ आगे, शैल आई मूव अहेड? ठीक है, चलो 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 चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो, चलो आगे, ठीक है बेटा, चलो लिखो बेटा। सैलरी ₹10,000 नॉट रिसीव, नॉट रिसीव। ठीक है बच्चे, आ जाओ भाई। तो बेटा मेरी बात सुनो, इधर देखो, सैलरी ₹10,000 नॉट रिसीव, यानी कि सर क्या सिचुएशन है? मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दी बट ड्यू डेट में मेरे को पैसा नहीं मिला। सर्विस प्रोवाइड कर दी ना आपने, तो वो क्या बन गई? इनकम बन गई, ठीक है, आ जाओ। तो सैलरी रिसीव्ड का केस है, ये आपकी क्या बन गई बच्चे? देखो इधर, ये क्या बन गई आपकी? इनकम। क्यों बनी इनकम? बिकॉज हमने क्या कर दी? सर्विस प्रोवाइड। कितने की सर्विस प्रोवाइड कर दी? 10,000, ठीक है। इनकम क्या हो रही है बच्चे यहाँ पे? इंक्रीज। इनकम इंक्रीज होने पे क्या होगी बेटा? क्रेडिट। इज दैट क्लियर? अच्छा जी। सर कैश आना था, कैश तो आया नहीं, तो ये क्या बन गई मेरे लिए? आउटस्टैंडिंग सैलरी। और क्योंकि रिसीव्ड का केस है, किसका केस है? रिसीव्ड का, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं बनेगा, क्या बनेगा? आउटस्टैंडिंग इन। तो आउटस्टैंडिंग इनकम में क्या होता है बेटा? सर्विस आपने क्या कर दी? प्रोवाइड कर दी, जिसकी वजह से क्या बन गया बच्चे? आपका एक्सपेंस बन गया। एग्री करते हो मेरे साथ कि नहीं एग्री करो? जिसकी वजह से ये क्या बन गया बेटा आपका? सॉरी सॉरी सॉरी, सर्विस प्रोवाइड करिए ना, जिसकी वजह से ये क्या बन गया? इनकम बन गया। जब इनकम बन गया तो हमने ऊपर दिखा दी इनकम 10,000 की। इधर देखना जरा स्क्रीन पे, सारे बच्चे स्क्रीन पे आन। सर्विस प्रोवाइड कर दी बेटा आपने, तो ये क्या बन गई? इनकम। इनकम बन गई, दिखा दी ना ऊपर, दिखा दी ना ऊपर ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन कैश रिसीव नहीं किया, तो ये क्या बन गया? कैश रिसीवेबल। क्या बनना था? कैश रिसीव्ड। लेकिन क्योंकि कैश रिसीव नहीं हुआ, तो ये क्या बन गया? कैश रिसीव। और जहां कैश रिसीवेबल होता है वो क्या होता है बेटा? कैश रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया? पैसा लेना है। जहां पैसा लेना होता है वहां क्या आ जाता है? asset। तो ये एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज पे क्या होगा बेटा जी? डेबिट होगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है ना, वो आखिरी टॉपिक है बेटा, सर्विसेज खत्म। वी आर डन विद द सर्विसेज एज वेल, ठीक है। सिर्फ एक चार्ट बना के देना है मैंने आप बच्चों को, ठीक है। आइए, तो फिर तो बड़े दिन है यार हमारे। चलो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, फ्राइडे छुट्टी है बेटा ड्यू टू इलेक्शंस, ठीक है। फ्राइडे इट्स ऑफ, मंडे फ्राइडे ऑफ है। कल का दिन, कल का दिन सैटरडे को बिजनेस, हाँ ठीक है, मंडे को टेस्ट है आप बच्चों। चलो बढ़ सकता हूँ आगे, शैल आई मूव अहेड? ठीक है, चलो। डरना नहीं है, आराम से बिंदास होके देना है टेस्ट यार, क्या बात है। बड़े टेस्ट दिए हैं हमने आज तक। चलो, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है बच्चे, चलो। चलिए बढ़ू आगे बेटा, शैल आई मूव अहेड? ठीक है, चलो। लास्ट केस, प्रीपेड इन, चलो फटाफट। सैलरी ₹10,000
रिसीव्ड इन एडवांस। सैलरी ₹10,000 रिसीव्ड इन एडवांस। सैलरी ₹10,000 रिसीव्ड इन एडवांस। सर साफ साफ बोल दिया, सैलरी एडवांस में रिसीव कर ली, यानी कि अब तक सर्विस प्रोवाइड नहीं करी। जब सर्विस प्रोवाइड नहीं करी तो ये मेरी इनकम भी नहीं बनी। तो आ जाओ, कैश तो रिसीव किया। कैश क्या हो गया आपके लिए? एसेट। कैश एसेट इंक्रीज डेबिट बेटा। एम आई क्लियर? नेक्स्ट देखो बच्चे, तो ये क्या बन गई? प्रीपेड सैलरी। पेड नहीं आएगा बेटा, पेड तो एक्सपेंस के लिए यूज होता है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखो एडवांस सैलरी, ठीक है। तो एडवांस सैलरी आपके लिए क्या बन गया बेटा? एडवांस इनकम, ठीक है। वैसे प्रीपेड वर्ड इनकम के लिए भी यूज होता है, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो एडवांस इनकम, प्रीपेड इनकम आप यूज कर सकते हैं, प्रीपेड यूज कर सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो एडवांस इनकम में क्या हो गया बेटा? आपने सर्विस अब तक प्रोवाइड नहीं करी है, जिसकी वजह से ये इनकम भी नहीं बना, लेकिन आपने कैश रिसीव कर लिया। कैसे रिसीव किया बेटा? एडवांस में। अब जब एडवांस में मैंने आप बच्चों से कैश लिया तो मेरे पर क्या आ गई बेटा जी? ड्यूटी। और जहां ड्यूटी आती है वहां पर क्या होती है बेटा? लाइबिलिटी। एम आई क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को? ठीक है। तो एडवांस इनकम क्या होगी आपके लिए? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज पे क्या होगी बच्चे जी? क्रेडिट। एम आई क्लियर? समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ सकता हूँ। नोटेड एवरीवन? ठीक है। चलो चलो बेटा, सी में देखो बेटा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस सैलरी, आप प्रीपेड भी लिख सकते हो, टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट क्रेडिट 10,000। आर वी डन? लास्ट टॉपिक ऑफ सर्विसेज बेटा, उसके बाद सर्विसेज खत्म, ठीक है। करीब करीब मेरे को लगता है अगर खाली गुड्स और सर्विसेज को अकेला देखा जाए, मेरे ख्याल में आपकी लगभग 40 से 50 जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं। इन दो टॉपिक्स में ही 40-50 जर्नल एंट्रीज बन जाती हैं आप, ठीक है। चलो बच्चे आओ, लिखो टॉपिक। अच्छा मेरी एक बात सुने, आपका ना एक लेक्चर 9 रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, याद है? लेक्चर 9, उस दिन निष्ठा भी बैठी हुई थी, लेक्चर 9 आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। लेकिन सेम बच्चा मेरा ना चल रहा है CA CMF फाउंडेशन में, मेरा जर्नल एंट्री चल रहा है, और कल उन बच्चों के साथ मैंने सर्विसेज शुरू कर, लेक्चर 9 में भी मैंने क्या किया था? सर्विसेज को शुरू करा था, ठीक है। तो जो कल वाला लेक्चर आएगा रिकॉर्ड होके, जो CA CMA वाला लेक्चर होगा, वो मैं आपके इसमें डाल दूंगा। एम आई क्लियर? तो जब भी आप ऐप पे देखोगे ना, इट विल बी रिफ्लेक्टिंग एज लेक्चर 9, बट मैं वहां पे कुछ बोल नहीं रहा, मैं सीधा बोल रहा हूँ आई एम स्टार्टिंग विद दिस लेक्चर। मैं नंबरिंग नहीं बोलूंगा, क्योंकि नंबरिंग बोल दूंगा फिर उनका नंबर 3rd है और आपका 9th, ठीक है। चलो, तो जब आप ऐप पे देखोगे लेक्चर 9, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने नंबर तो बोला नहीं, बट दैट इज लेक्चर 9। आइए बेटा। सो पार्टली आउटस्टैंडिंग इनकम एंड पार्टली प्रीपेड इनकम। चलिए बेटा, दो जर्नल एंट्रीज करिए और उसके बाद एक चार्ट बनवाइए और छुट्टी लीजिए मेरे से। आ जाओ बच्चे जी, देखो बेटा यहाँ पे पार्टली आउटस्टैंडिंग इनकम एंड पार्टली प्रीपेड इनकम, बनाओ चार्ट। लिखो यहाँ पे पार्टली आउटस्टैंडिंग। लिखो बच्चे, सैलरी ₹10,000, सैलरी आपकी 10,000 है, बट रिसीव्ड रुपीज 5,000, बट रिसीव्ड रुपीज 5,000। पिछले केस में क्या था? पूरी की पूरी आउटस्टैंडिंग थी, 10,000 की सैलरी थी, 10,000 का 10,000 नहीं मिला। अब की बारी कितना मिला? 10 की सैलरी है, 5 मिल गया, 5 नहीं मिला, तो पार्टली आउटस्टैंडिंग।
करो बेटा फटाफट। हम कितनी सैलरी मांग रहे हैं सामने वाले से? 10,000। तो सर्विस भी हम कितने की प्रोवाइड कर रहे होंगे? 10,000। तो इनकम भी कितने की बनी? 10,000। जैसे जैसे स्टैब्लिश किया ना बेटा मैंने आपका कॉन्सेप्ट, प्लीज वैसे ही पढ़े। स्कूल वालों के तरीके से पढ़ोगे वो आपको बिल्कुल रट्टू पोपट बना देंगे ये लोग। चलिए आइए बेटा। तो बेटा सैलरी, ये क्या हो गई बेटा आपके लिए? इनकम। क्यों इनकम हो गई? कि बेटा आपने सर्विस प्रोवाइड करी है। कितने की सर्विस प्रोवाइड करी है? 10,000 की। तो इनकम भी कितने की बनी? 10,000 की। इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने पे इनकम क्या होती है? क्रेडिट। कितने की बेटा? 10,000। नेक्स्ट देखो बेटा कैश आ गया। कैश आपके लिए क्या हो गया बेटा जी? एसेट। कैश वाला एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज। एसेट इंक्रीज पे क्या होता है? डेबिट। कितना कैश रिसीव किया बेटा? 5,000। नेक्स्ट देखो बेटा, बढ़ सकता हूँ आगे? शैल आई मूव अहेड? ठीक है चलो देखो बेटा, यहाँ पे आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया आप बच्चों के लिए आउटस्टैंडिंग इनकम। चलो, आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब बेटा सर्विस आपने क्या कर दी? प्रोवाइड कर दी, जिसकी वजह से वो इनकम बन गया। ठीक है, आ गया इनकम ऊपर। ऊपर पूरी की पूरी 10,000 की इनकम आ गई बच्चे। ठीक है, लेकिन आपने कैश रिसीव नहीं किया, तो ये क्या बन गया? कैश रिसीवेबल। और जहां पे भी कैश, जी जी मैम आ जाइए। आदि, मैम को बोल कि, हाँ जी मैम आप प्लीज पीछे बैठिए, बस मैं, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्लीज हैव अ सीट। ठीक है, कैश रिसीव, कैश रिसीव बट नहीं किया बच्चे, ये आपका क्या बन गया? एसेट। यू आर डूइंग बीकॉम फ्रॉम द डिस्टेंस। ठीक है, आपको किसने रिकमेंड किया था कि आप बीकॉम डिस्टेंस से करें? ली थी, करना नहीं था। तो आपको लग, मतलब अब यू आर फोकसिंग, व्हाट यू आर फोकसिंग बियॉन्ड बीकॉम? अभी कुछ फोकस नहीं कर। ठीक है चलिए। अच्छा बेटा, तो कैश रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, कैश रिसीव नहीं हुआ तो ये हमारा क्या बन गया? एसेट। ठीक है, आ जाओ बच्चे। सो आउटस्टैंडिंग इनकम क्या हो गया आपके लिए? एसेट। एसेट बच्चे आपका यहाँ पे हो रहा है इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगा बेटा आपका? ये डेबिट होगा। एम आई क्लियर? ठीक है, बढ़ सकता हूँ आगे? सर कितने की इनकम रिसीव नहीं हुई? 5,000। चलिए चलिए, ठीक है। मेरी एक रिकमेंडेशन है, सर्विसेज जितना भी मेरा यूट्यूब पे आया है सारा देख लेना, क्योंकि मंडे को फिर आप बच्चों का टेस्ट होगा, फिर मत बोलिएगा। चलिए बढ़ूं आगे, शैल आई मूव अहेड? ठीक है बेटा चलो। तो एंट्री क्या बनी बच्चे यहाँ पे आपकी? कैश अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट क्रेडिट। कैश है बच्चे आपका 5,000 का मिला, आउटस्टैंडिंग सैलरी बनी 5,000 की, और ये आ गया 10। चलिए बच्चे, आर वी डन? बढ़ते लास्ट एंट्री की तरफ और आज का टॉपिक क्लोज करते हैं। चलूं आगे? ठीक है चलो, लिखो बेटा यहाँ पे सैलरी रुपीज, सैलरी रुपीज 10,000 बट रिसीव्ड रुपीज 20,000। सैलरी कितने की है? 10,000 की है, बट रिसीव कितनी हुई? 20,000। मैं ये इसका सीधा जर्नल कराऊंगा, आप बच्चे घर पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे एक्सप्लेनेशन लिखो। अच्छा इधर देखो, सुनो जरा। सैलरी रुपीज 10,000 बट रिसीव रुपीज 20, तो कैश कितना आ गया? 20,000 का। कैश एसेट इंक्रीज डेबिट। एम आई क्लियर? गॉट माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, नीचे बेटा सामने वाले से कितने की सैलरी मांग रहे हो? 10,000। क्यों? क्योंकि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो 10,000 की, तो इनकम भी कितने की बनी? 10,000 टू सैलरी अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे आ गया 10,000। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? लास्ट में बचा बेटा कि 10,000 की आपकी क्या हो गई? एडवांस इनकम। और एडवांस इनकम क्या होती है बेटा आपके लिए? लाइबिलिटी। क्या होती है? लाइबिलिटी। ये बनी इनकम और ये बनी लाइबिलिटी। सर ये क्यों बनी इनकम? बिकॉज हमने सर्विस प्रोवाइड, कितने की सर्विस प्रोवाइड करी? 10,000 की। तो इनकम भी कितने की बनी? 10,000।
रिमेनिंग ये क्यों बनी लाइबिलिटी? बिकॉज ऑफ एडवांस इनकम। और एडवांस इनकम आपके लिए क्या होती है बेटा? लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि सर्विस आपने प्रोवाइड नहीं करी होती। चलिए बेटा, क्लासेस एक्सप्लेनेशन आप बच्चे खुद लिखें। जर्नल लिख लिया? एंट्री लिख ली? लिखो ना बेटा, करो, लिखो, एंट्री तो लिखो। बच्चे आपका नाम क्या? व्हाट्स योर गुड नेम? दीपाली। आपने मैम जस्ट डायल पे देखा था पाठशाला का? जस्ट डायल के थ्रू कनेक्ट किया था ना आपने मेरे से? जी। आपके मम्मा आपके करियर को लेके काफी कंसर्न है। ठीक है, यू आर वेरी लकी अबाउट इट। चलिए, शैल आई क्लोज द सेशन? ठीक है आदि, चलो।